हेलो दोस्त। गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? मेरा आशा और उम्मीद है कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं पीएसएल यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर नया से नया सेशन नया क्लास में आप सबको मैं फिर से जोहार करता हूं। चलिए आज शुरू करते हैं नया टॉपिक जो यूजीसी नेट और जेपीएससी जेट पेपर 1 का टॉप 10 क्वेश्चन आंसर है। इससे रिलेटेड आप सभी के बीच इस लाइव क्लास को लेकर आया हूं। तो जो भी इस पीएसएल यूट्यूब चैनल में नए हैं, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए ज्यादा बात न करते हुए शुरू करते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण और धुआंधार क्लास को। प्रश्न संख्या 1। 2013 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयु गरीबों से ग्रसित लोगों का प्रतिशत था। ऑप्शन ए 63.4%, ऑप्शन बी 53.7%, ऑप्शन सी 44.1%, ऑप्शन डी 42.7%। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 53.7%। बता दो कि 2013 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी से ग्रसित लोग 53.7% है। 186 देशों में भारत की रैंक 136 है। मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा तैयार की जाती है। तो आप इस शब्द भी नोट करते जाइए ताकि आपको और भी प्रश्न का उत्तर मिल जाए। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। निर्धनता का दुष्चर्क राखी अवधारणा संबंधित है किससे? ऑप्शन ए कार्लस मार्कर से, ऑप्शन बी नरकस से, ऑप्शन सी एडम स्मिथ से और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नरकस से। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा नरकस द्वारा दी गई है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा के बीच जीवन यापन करने वाली गरीबों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में थी? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। 2011 और 12 में योजना आयोग के अनुसार निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीबों की संख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में 598.19 लाख है। अन्य राज्य तथा मध्य प्रदेश में 234.6 लाख, बिहार में 358.15 लाख, वो महाराष्ट्र में 197.92 लाख है। तो आप लोग इसको भी नोट करते जाइएगा ताकि बहुत सारा क्वेश्चन का उत्तर आपको एक ही प्रश्न में मिल जाता है। तो आप लोग पेन कॉपी साथ में लेके बैठिए और मेरा क्लास का एंजॉय कीजिए। आपका नसीब आपका दिमाग को तेज कीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्र अभिकरण है। ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन बी ग्रामीण मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय और ऑप्शन डी योजना आयोग। तो इन चारों में से आपका
सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योजना आयोग। भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण योजना आयोग है। योजना आयोग द्वारा समितियों की गणना के आधार पर ही गरीबों का निर्धन किया जाता है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किस समिति को संस्कृतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आंकलन किया जाता है? ऑप्शन ए दंत समिति, ऑप्शन बी लकड़ा वाला समिति, ऑप्शन सी चलैया समिति और ऑप्शन डी चक्रवर्ती समिति। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लकड़ा वाला समिति। लकड़ा वाला समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में गरीब रेखा या आंकलन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है इस आधार पर? ऑप्शन ए विभिन्न प्रदेशों में प्रति व्यक्ति आय से, ऑप्शन बी औसत घरेलू आय से, ऑप्शन सी घरेलू उपभोक्ता के ब्याज द्वारा, ऑप्शन डी देश के बाली आबादी द्वारा। तो इसमें किसके आधार पर किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, घरेलू उपभोक्ता के ब्याज द्वारा। हम बताएं आपको इसका थोड़ा विस्तार बताते चले। भारत में गरीबी का स्तर घरेलू उपभोक्ता के ब्याज द्वारा कायम किया जाता है। ठीक है, योजना आयोग गरीबी रेखा से नीचे अधिक वार्षिक जनसंख्या की गणना हेतु एवं विशेष दल का गठन करता है जो राष्ट्रीय प्रत्यादर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा एकत्रित उपभोक्ता व्यय के आंकड़ों का इस हेतु उपयोग करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न के साथ में दिया है, भारत में गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों को ऐसा इस आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि क्या वे आर डी थे विहित खाद्य सामग्री पर, ऑप्शन बी वो वर्ष में गरीब रेखा के लिए, ऑप्शन सी वे कृषि श्रमिक परिवारों से और अनुसूचित जनजाति सामाजिक समय संबंध है, ऑप्शन डी उनकी दैनिक मजदूरी विहित न्यूनतम मजदूरी से कम होती है। ठीक है, तो चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, अधिकृत अनुमानों के अनुसार भारतीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे निवास कर रहा है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 29 और ऑप्शन डी 31। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26%। ठीक है, 2004-5 के आधार मूल्यांकन के अनुसार देश में 26% से 27.5% तक गरीबी रेखा से नीचे लोग जीवन यापन कर रहे हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल। प्रश्न संख्या 9, शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से लिखित से औसत कम कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का मानक भारतीय योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। कितना? ऑप्शन ए 2100, ऑप्शन बी 2400, ऑप्शन सी 2700 और ऑप्शन डी 3000। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा होगा? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2100। ठीक है, 1977-74 की कीमतों पर 8वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी एवं नगरीय क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का मानक योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया था। ठीक है,
तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 10। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? अनुसूचित जनजाति के जीवन स्तर में सुधार करना। ऑप्शन बी, अनुसूचित जातियों के जीवन स्तर में सुधार करना। ऑप्शन सी, गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। और ऑप्शन डी, शहरी गरीबों को दूर करना। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? किस लिए अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? किस लिए चालू किया गया था? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। जो सबसे बौद्धिक है, सबसे बहुत गरीब है, उसको अंत्योदय कार्ड बनाया जाता था जिससे उसका गरीबी दूर हो। तो चलिए आज का क्लास यही तक था। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर यही था। आप लोग इसे नोट कीजिए और रिपीट कीजिए। हो सके तो इसको दोबारा प्ले करके क्लास कीजिए और अपने दिमाग, अपने मन में इसे उतार लीजिए। अब हम लोग इतना ही बात करेंगे, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।